हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल का फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं तो आप लोग एसएससी सीजीएल के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। सेम वीडियो को फॉलो करिए और अपना कंप्लीट फॉर्म फिल करिए। कैसे भरेंगे तो पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। लिंक हमने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग लिंक पर क्लिक करना, सीधे वेबसाइट पर पहुँचना। इसके बाद में ये आपको साइड में दिख रहा होगा लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। पूरा फॉर्म मोबाइल फ़ोन से भी भरा जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना, पासवर्ड यहाँ पर डालना, कैप्चा जो आपको शो हो यहाँ पर डालना और इसके बाद में लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा। आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को शो होगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे होंगे तो आप लोग यहाँ पर शो होगा अप्लाई का ऑप्शन, ठीक है। इस पर क्लिक करना। अगर आपने थोड़ा बहुत फॉर्म फिल कर लिया है तो आप लोग माय एप्लीकेशन टैब पर पहुँचना, ठीक है। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना और इसके बाद में आपके सामने पहला स्टेप खुलेगा, वो होगा पर्सनल डिटेल्स का। अब पर्सनल डिटेल्स में आपको रजिस्ट्रेशन में फिल की हुई डिटेल्स यहाँ पर शो होगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा और इसमें आप करेक्शन करना चाहें तो अलग से कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी डिटेल्स को चेक कर लें, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक करना है। अगर रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको करेक्शन करना हो तो वो हो जाएगा, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में पहला स्टेप खुलेगा एजुकेशन डिटेल्स का, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन हो हाईएस्ट अपनी यहाँ पर सिलेक्ट करें। आगे है डिटेल्स ऑफ अब हाईएस्ट ग्रेजुएशन में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में मिनिमम ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन जो है सीजीएल के लिए मिनिमम ग्रेजुएट लेवल है, ठीक है, ग्रेजुएट पास। तो अपना ऑप्शन यहाँ पर लेना, डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर लेना है ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन। तो कोई भी आपके पास ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे ऑप्शन आएगा ईक्यू स्टेटस। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो पास वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, ठीक है। फिर पासिंग ईयर डालना होगा, जिस ईयर में आपने पास किया। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो अपीयरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर अपीयरिंग ईयर यहाँ पर डालना होगा, अपीयरिंग ईयर। अब अपीयरिंग ईयर में 2026 का ऑप्शन आ रहा है, मतलब अभी 2026 ही आपको ये सिलेक्ट करना होगा। हो सकता है कि आगे यहाँ पर 27 या 28 का ऑप्शन भी आ जाए, क्योंकि अपीयरिंग में आप लास्ट ईयर में डाल सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसी साल कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए 26 का ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर देना। अपीयरिंग में लास्ट ईयर वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं, इनका इसी साल कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2026 का ऑप्शन दिया है, इसको सिलेक्ट कर देना है। आगे है स्टेट, आप किस स्टेट के निवासी हैं, अपना स्टेट सिलेक्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, आगे आएगा नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आपने अपना ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, अपना यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करें। आगे है, फिर इसके आगे ऑप्शन है रोल नंबर का, यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना है ग्रेजुएशन का, ठीक। इसके आगे है एंटर परसेंटेज। अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया हो तो यहाँ पर परसेंटेज डालना, सीजीपीए का ऑप्शन अपने आप ब्लैंक हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में आता है तो यहाँ पर आप सीजीपीए डाल देना, परसेंटेज वाला ऑप्शन अपने आप यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर अपना सीजीपीए डाल दिया, अब यहाँ पर परसेंटेज वाला ऑप्शन ब्लैंक हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में नीचे आने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देंगे। इसके बाद में ओके पर क्लिक कर देंगे। अगला स्टेप आपके सामने खुलेगा। अगला स्टेप है एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट का, वेदर आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप सर्विस में रह चुके हैं तो यस, वरना नो। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यस। यहाँ पर आपको अगर SC ST OBC या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको यस करना है, यस ऑलरेडी टिक रहेगा, आपको नो नहीं करना है, क्योंकि आपको रिजर्वेशन मिलेगा और दूसरी एज में छूट आपको मिलेगी, तो यहाँ पर यस करना। इसके बाद में आगे है इफ़ यस एज रिलैक्सेशन कोड, तो अपनी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर देना, ठीक है। आप अगर OBC से हैं तो OBC ले लेना, अगर EWS वगैरह से हो तो ये वाला ले सकते हैं अपना, मतलब जिस कैटेगरी से आप आते हो अपना यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। एज में छूट OBC SC ST और EWS कैटेगरी के छात्रों को दी जा रही है। आगे डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो अगर जॉब के लिए आप लोग अपनी डिटेल देना चाहें तो यस कर सकते हैं, मतलब नो पर लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को यहाँ से सेव कर देंगे।
इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने खुलेगा। अगला स्टेप यहाँ पर देखें, अगला स्टेप है एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड का। अब सेकंड डिटेल में आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। 3 एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर आपको डालने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेंटर हम लेते हैं, ठीक है। हम डेमो के फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप लोग अपनी सही डिटेल फिल करिए, ठीक है। तो अपना 3 एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर डाल देंगे। आगे है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, क्या मीडियम रखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, 2 मीडियम होंगे तो अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करना। वेरीफाई मीडियम, सेम मीडियम यहाँ पर डालेंगे। आगे आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 40% और मोर, अगर 40% यहाँ पर ऑप्शन ब्लैंक है फिलहाल में, ठीक है, इनको छोड़ दें। नीचे आएंगे, डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन, यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक है। नीचे आएंगे, आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अगर आप लोग जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर यस कर देना, ठीक है। नहीं करना चाह रहे हैं तो नो करना, देख लेना यहाँ पर अपना। आगे है, डू यू पोजेसिस EQ एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास में क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, फिर यस करेंगे, ठीक है। आगे आएगा, आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसके लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो यस करें, ठीक है, वरना आप लोग नो कर सकते हैं। नो करेंगे तो नीचे वाला ऑप्शन यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। नीचे आएंगे, नेम ऑफ लैंग्वेजेस स्टडीड एंड पास्ड एट मैट्रिकुलेशन लेवल, लैंग्वेज आपने कौन सी पढ़ी है मैट्रिक लेवल पर, 1 2 कितनी लैंग्वेज पढ़ी है। नेम ऑफ लैंग्वेजेस स्टडीड एंड पास्ड एट मैट्रिकुलेशन लेवल, कितनी लैंग्वेज आपने पढ़ी हैं और पास करी हैं, आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके डालेंगे। तो यहाँ पर हिंदी भाषी छात्रों ने ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी पढ़ी होगी, बाकी आप किसी दूसरी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हों तो अपना ज़्यादा लैंग्वेज भी ले सकते हैं, जितनी लैंग्वेज आपने पढ़ी हों और पास की हों, ठीक है। आगे आएगा, मीडियम ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम, क्या मीडियम रहा है मैट्रिक का, 10th का, मतलब इंग्लिश या फिर हिंदी अपना लेंगे। आगे है, आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यस करें। फिर क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए, यहाँ पर भी यस करें, ठीक। नीचे है, आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यस करें, यहाँ पर भी यस करें, ठीक है। ये पोस्ट वाइज अप्लाई करना है, कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है, मतलब कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पोस्ट वाइज सेलेक्ट करेंगे। कितनी पोस्ट हैं, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर स्टेट कैडर की पोस्ट, और एक ये रही पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर, ठीक है। कई सारी पोस्ट हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो उसी पोस्ट पर यस करना, और नीचे फिर क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर भी यस करना। नीचे आएंगे, फिर जहाँ पर भी करना होगा ना, इसके बाद में 7x पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर दें। इसके बाद में आपके सामने आएगा अगला स्टेप। अब अगले स्टेप में देखें, आपको अपना लाइव फ़ोटो अपलोड करना है। पहले तो आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है, यहाँ पर शो हो रहा होगा फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस पेंडिंग, आपको पहले अपना फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस कंप्लीट करना है, इसके बाद में ही कैमरा ओपन हो पाएगा और लाइव फ़ोटो कैप्चर हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग एक ऐप का इस्तेमाल करेंगे, MySSC नाम का ऐप इंस्टॉल करिए। तो MySSC नाम के ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आप उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद में लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में अपना यूज़र नेम यहाँ पर डालें, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालें, पासवर्ड यहाँ पर डालें और कैप्चा जो आपको शो हो यहाँ पर डालना। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करना। इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा, मतलब आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद में अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करना। इसके बाद में आपने थोड़ा फॉर्म भर लिया होगा, अप्लाई वाले ऑप्शन पर एक बार फिर से क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा माय एप्लीकेशन का टैब, ठीक है। आपने थोड़ा फॉर्म भर लिया होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको शो होगा कंटिन्यू का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL का ऑप्शन, और नीचे आपको शो होगा कंटिन्यू का ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में रजिस्ट्रेशन डिटेल आपके सामने खुलेगी, इसको चेक कर लें और 7x पर क्लिक कर दें, ठीक है। ओके पर क्लिक करें, फिर से इसको चेक कर लें, कोई डिटेल चेंज करनी हो चेंज कर सकते हैं। 7x पर क्लिक करें, फिर से ओके पर क्लिक करें और 7x पर क्लिक करें, अगले स्टेप पर पहुंच जाएं। ऐसे ही नेक्स्ट करते करते आप लोग अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर पहुंच जाइए। इसके बाद में आपको शो होगा आधार फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन। अब आपको यहाँ पर शो होगा आई कंसेंट टू द यूज़ माई आधार कार्ड आधार डेटा फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस बाई, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अब जब यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो एक यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि आधार फेस आईडी नाम का ऐप भी इंस्टॉल करना है, तो इसको भी यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इंस्टॉल करने के बाद में दोबारा से आप लोग आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में इस पर क्लिक करना, आई एम अवेयर, प्रोसीड पर क्लिक करना। इसके बाद में आधार फेस आरडी ऐप में एक सर्कल आएगा, ठीक है। इस सर्कल में आपको अपने फेस चेहरे को लाना है केवल, ठीक है, चेहरे को। और ध्यान रखना कि पीछे बैकग्राउंड वाइट लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जब इसमें आपका चेहरा सही से आ जाए तो आपको केवल अपनी पलकों को झपकना है और हल्का से यहाँ पर ग्रीन होगा। जैसे ये ग्रीन हो वैसे अपनी पलकों को झपकें, ब्लिंक करें, अपने आप यहाँ पर आपका जो फेस है वो कैप्चर कर लिया जाएगा। और इसके बाद में आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और ये स्टेप आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फेस आईडी वेरिफिकेशन स्टेटस सक्सेस आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब चाहें तो आप लोग लाइव फ़ोटो इसी ऐप से अपलोड कर सकते हैं और चाहें तो गूगल पर जाकर पूरा फॉर्म वहाँ से ही भर सकते हैं। पूरा फॉर्म आपका इसी ऐप से भी भरा जा सकता है और पूरा फॉर्म आपका गूगल से भी भरा जा सकता है। कैसे भी आप लोग कर सकते हैं, आपको गूगल से ही हम अपलोड करके दिखा। तो अपने फॉर्म को दोबारा लॉगिन कर लेना, ठीक है, गूगल पर पहुंचकर। इसके बाद में यहाँ पर शो होगा फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आपको शो होगा कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर अलाउ दिस टाइम या फिर अलाउ ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर इस तरह की दिक्कत आती है, क्लोज एनी बबल्स और ओवरलेस फ्रॉम अदर एप्स प्लीज ट्राई अगेन, कैंसिल पर क्लिक करें। इसके बाद में ये जो वेबसाइट शो हो रही है इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कैमरा ब्लॉक का ऑप्शन, ठीक है, यही मिलेगा, उसको आपको इनेबल करना है। अगर अभी नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश करना, कुछ टाइम के बाद में लॉगिन करना। अब अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता है तब आप लोग इस बार कोड का स्क्रीनशॉट खींचना और इसको स्कैन करना, फिर वहाँ पर एक लिंक आएगा, ठीक है, उस लिंक से अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। वरना आप लोग रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैमरा ब्लॉक का, यहाँ से इसको अलाउ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। रिफ़्रेश करने के बाद में दोबारा से कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो रेड रेक्टेंगल साइज का यहाँ पर सर्कल आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें अपने फेस को और थोड़ा सा अपने मतलब नीचे गर्दन तक या थोड़ा सा कंधों तक लगभग इतना आपको लाना है, ठीक है, अपने चेहरे को। इसके बाद में कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, इंस्ट्रक्शन थोड़े से रीड कर लें। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस ये है कि एक तो बैकग्राउंड आपको लेना है वाइट, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड लेना, लाइट काफ़ी ठीक ठाक हो, प्लेन हो, वाइट के अलावा प्लेन भी चल सकता है, ठीक है। लाल बैकग्राउंड ना लें, मतलब चमकीला बैकग्राउंड ना लें, और कैमरे को अपने आँखों के सामने रखना है, ठीक है। और इसके अलावा पीछे कोई पर्दा खिड़की वगैरह नहीं होना चाहिए, प्लेन वाइट बैकग्राउंड हो, पीछे कोई चीज़ ध्यान भटकाने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपना तो अगर आप लोग डेस्कटॉप साइड में फ़ोटो कैप्चर करेंगे तो जल्दी कैप्चर होगा, फ़ोन वाले फ्रेम में, ठीक है, फ़ोन वाले फ्रेम में अगर आप लोग इस वाले फ्रेम में अपलोड करेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग डेस्कटॉप साइड वाले मतलब कंप्यूटर साइड वाले फॉर्मेट में अपलोड करना, ठीक है। कैप्चर पर क्लिक करना, अपना फोटो आपको कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको शो होगा फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। आप लोग अगर दोबारा कैप्चर करना चाहते हो कैप्चर करने पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग सेव पर क्लिक करें आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग अपना अपलोड करेंगे सिग्नेचर। अब सिग्नेचर का साइज़ कितना चाहिए, 10 से लेकर 20 KB के बीच में साइज हो, फॉर्मेट JPG या JPEG फॉर्मेट हो, और डायमेंशंस 6 सेंटीमीटर विथ हो और 2 सेंटीमीटर हाइट हो, 300 DPI होना चाहिए। अब और दूसरी चीज़ सिग्नेचर ब्लर नहीं हो, ठीक है, और सिग्नेचर आपका ही होना चाहिए, रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है, ब्लैक पेन से होना चाहिए, इंग्लिश में सिग्नेचर आप कर देना। अब मोबाइल फ़ोन से कैसे अपलोड करेंगे, तो मोबाइल फ़ोन के पहले तो वाइट बैकग्राउंड पेज पर एक ब्लैक पेन से अपने सिग्नेचर कर लेना, ठीक है, जैसे भी आप करते हैं सिग्नेचर कर देना। इसके बाद में उसका फ़ोटो खींच लेना मोबाइल फ़ोन के कैमरे से, ठीक है। ये फ़ोटो आप खींच सकते हैं इनहेंस वाले ऑप्शन से। कैमरे में एक ऑप्शन आता है इनहेंस का जिसमें बैकग्राउंड एकदम से वाइट हो जाता है, ठीक है, तो उस ऑप्शन से फ़ोटो खींच लेना। इसके बाद में IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट, कौन सी, IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट से जाकर आप लोग इसका साइज़ कम करेंगे। तो आप लोग पहुँचेंगे IM रिसाइजर नाम की इस वेबसाइट पर। इसके बाद में आपको शो होगा सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन, अपना सिग्नेचर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सिग्नेचर आपको यहाँ पर शो होगा, अगर इसको क्रॉप करना हो तो क्रॉप वाले ऑप्शन से क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इतना फ्रेम में आपका दिखना चाहिए सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पर दिखना, इस तरह का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है गहरे काली राइटिंग में, नहीं चाहेंगे। अब विथ और हाइट रखना है आपको सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब विथ में रखना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट में रखना है 2 सेंटीमीटर, ठीक, इतना रखेंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे,
और इसके बाद में एक्सपोर्ट सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में फॉर्मेट जेपीजी या जेपीजी रहने देंगे। इसके बाद में मैक्सिमम फाइल साइज़ यहाँ कर लेंगे 18 या 19 KB, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में और यहाँ पर एक चीज़ और है, DPI इनपुट DPI में आप लोग यहाँ पर 300 डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में कंटिन्यू टू डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को साइज़ कम किया हुआ यहाँ पर सिग्नेचर शो हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर इसका ओरिजिनल साइज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा साइज़ हो गया हो तो दोबारा आप लोग थोड़ा साइज़ कम करके दोबारा से यहाँ पर जो है इसको डाउनलोड कर देना। या फिर एक वेबसाइट और है PI7 नाम के टूल्स, PI7 टूल, इस PI7 इस वेबसाइट पर जाकर इसका साइज़ रिड्यूस कर लेना। 20 KB से कम, 10 KB से ज़्यादा साइज़ होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में आप लोग डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। इसके बाद में ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक। और चाहे तो इसी वेबसाइट से आप लोग साइज़ कम कर सकते हैं। आप लोग 17 KB जब साइज़ रखेंगे तो यहाँ पर 15 KB आप लोगों को शो हो जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल है, ये कम किया हुआ साइज़ है, ठीक है। इसके बाद में डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसका साइज़ कम हो चुका है, अब इसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप लोग वेबसाइट पर पहुंचेंगे और इसके बाद में अपलोड सिग्नेचर वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने उसी सिग्नेचर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अगर आपको कैंसिल करना हो तो यहाँ से क्रॉस पर क्लिक करके इसको उठा सकते हैं और दूसरा यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो अपना लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर इस प्रकार से अपलोड कर लें। अब फ़ोटो और सिग्नेचर आपके दोनों अपलोड हो गए। आपको फ़ोटो और आपका सिग्नेचर दोनों यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आप लोग सेव एंड नेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देंगे। इसके बाद में ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके फॉर्म का आएगा प्रीव्यू। अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लेना। जो भी डिटेल आप लोगों ने भरी है सब आप लोग यहाँ पर चेक कर लें, ठीक। कोई मिस्टेक आपको लग रही है तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप इसको चेक कर लें। अगर कोई मिस्टेक आपको नहीं लग रही है तो आप लोग यहाँ पर शो होगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप लोग इसको सेव कर देंगे। तो जब आप लोग अपना डिक्लेरेशन कंप्लीट कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। आपको शो होगा मेक पेमेंट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में पेमेंट आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको शो हो जाएगा, ठीक। आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, आप लोग यहाँ पर शो होगा स्टेट बैंक या कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर ले लेंगे, जो ऑप्शन आप लेना चाहें। इसके बाद में पे वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में SBI ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को शो होगा यहाँ पर UPI का ऑप्शन, UPI वाले इस ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद में 5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और यहाँ पर अमाउंट शो हो जाएगा। थोड़ा नीचे आएंगे, अब कन्फर्म का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। कन्फर्म वाले इस ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर बार कोड आ चुका है। बार कोड का स्क्रीनशॉट खींचें, ठीक है। हम मोबाइल फ़ोन से ये ही आपको पेमेंट करके दिखा रहे हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट खींचें, इसके बाद में फ़ोन पे, जीपे जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें इसको स्कैन करें। एक लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करें और पेमेंट करें। पेमेंट करते ही सीधे इस वाले पेज पर आ जाए। अपने आप यहाँ पर सक्सेसफुल आपको शो हो जाएगा। इस वाले पेज को काटना नहीं है जब तक सक्सेसफुल शो ना हो, ठीक है। तो भी आपको दिखाते हैं। और अगर आप लोग ऐप के थ्रू करना चाहें तो आपको शो होगा पे नाउ का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में जितने भी ऐप आप लोग चला रहे होंगे तो आपके फ़ोन में आ जाएंगे। आप लोग अपने ऐप को ओपन करना, ठीक है, ऐप पर क्लिक करना। इसके बाद में आप लोगों को पे का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना और इसके बाद अपना पिन डालना और पेमेंट कर देना। और इसके बाद में आपको इस पेज को कट नहीं करना है। अपने आप यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट पेमेंट आपका शो हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से यहाँ पर सुन लें, अपने पेज को रिफ़्रेश मत कर देना वरना हो सकता है पेमेंट अटक जाए। पेमेंट कट चुका है तो 5 या 10 सेकंड बाद में आपको शो होगा योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, ठीक है। तो 5 या 10 सेकंड, मिनिमम 10 सेकंड का वेट करना। अपने आप आप लोगों को योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस शो होगा। हमको भी लगभग 6-7 सेकंड लग गए। हमें लगा कि शायद पेमेंट फंस गया, लेकिन एकदम से फिर यहाँ पर पॉपअप शो हुआ योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, यानी ट्रांजैक्शन हो चुका है कंप्लीट। अब आप लोग ओके पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे पेमेंट ट्रांजैक्शन स्टेटस आपको सक्सेस शो हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट आपका हो चुका है। अब इसके बाद में आप लोग डैशबोर्ड पर पहुंचकर माय एप्लीकेशन के टैब पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद में यहाँ पर आप लोग आएंगे। अब आप लोग यहाँ पर शो होगा वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन। एक चीज़ और आपको और करना है, पेमेंट को वेरीफाई भी करना है, ठीक है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे
तो आपको फिर से यहाँ पर आना है। इसके बाद में फिर से आपको माय एप्लीकेशन के टैब पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अब आपको प्रिंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। पूरे वीडियो को देख लेना, जो प्रोसेस आपको बताया है वैसा प्रोसेस मतलब फॉलो कर लेना, ठीक है। पेमेंट कर लें, इसके बाद में पेमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लें। इसके बाद में प्रिंट का ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप लोग अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कोई गलती हो गई हो तो करेक्शन का विंडो 29 जून में खुल जाएगा, करेक्शन करके भी दिखा देंगे। तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लेना। कोई गलती हुई है, क्या गलती हुई है आपके फ़ोन में, आप लोग अपनी गलती के बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।